स्टूडेंट वेलकम इन आर एकेडमी। हम आज स्टार्ट करेंगे 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में एक्सरसाइज 2.2 ट्रैग्नोमेट्रिक फर्स्ट का और पार्ट 3। अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या देखा था कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट गिवन रहता था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। अब की बार क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है। इस बार आपको पोलर फाइंड करना है, कार्टेशियन गिवन है। कार्टेशियन का मतलब क्या, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आर और थीटा की। तो चलिए फाइंड करते हैं। एक्चुअली ये देखिए क्या होता है, एक्स होता है, ये आपका क्या होगा, वाई होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू भी कितना, 5। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो थीटा लाई कहां करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो थीटा कहां रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, हमें r की वैल्यू चाहिए। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स क्या, 5 का स्क्वायर। चूंकि दोनों की वैल्यू 5 की वैल्यू है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। इस 5 का स्क्वायर भी कितना होगा, 25। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 25 प्लस 25 कितना होता है, 50 होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो आर इज इक्वल टू रूट में 50 हो जाएगा। चाहिए तो यहां पर लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 का मतलब हम लोग बोल सकते हैं 25 टू जा, क्या बोल सकते हैं, 25 टू जा। तो ये r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5√2। r की वैल्यू कितनी हो गई, 5√2। अब मेरी बात समझिएगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। क्या फार्मूला होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो चलिए उसका यूज करने के पहले हमें एक चीज और ध्यान देना होगा कि ये दोनों पॉजिटिव है। तो लिखेंगे सिंस x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, बोथ आर पॉजिटिव, therefore theta lies in first quadrant, theta lies in first quadrant। थीटा कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। अब थीटा की वैल्यू देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें फार्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, x की भी वैल्यू 5 है, और 5 से 5 कैंसिल बन के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हमें कितना मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए थीटा, tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 की। किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। अच्छा 45 हमने क्यों लिखा, आप ये सोच सकते थे कि 90 प्लस 45 भी लिख सकते थे। 45 हमने इसलिए लिखा चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो 90 से छोटे एंगल होते हैं। अब 90 से छोटा एंगल कोई ऐसा बताइए जिसमें tan की वैल्यू 1 हो जाए, तो वो कौन सी वैल्यू है, tan 45। देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। अब आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, आर थीटा मतलब क्या, 5√2, ये आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से करते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फार्मूला यूज करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसमें समझते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको सेम काम करना है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये सेकंड वन है। ठीक है, सेकंड वन ही है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1 एंड √3। अब इसमें भी आपको क्या फाइंड करना, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। तो देखिए आर इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी डायरेक्ट हमने ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा हमारा फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने पहले से ही रूट ले लिया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर होगा और इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। तो देखिए आर की वैल्यू कितनी होगी, इन रूट एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर, वाई स्क्वायर दैट मीन्स रूट 3 स्क्वायर, then we get 1 square means 1, root 3 square means 3, 1 plus 3 means 4, 1 plus 3 means 4, then what is the square root of 4? Square root of 4 is 2, therefore we get value of r is 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। ठीक है, अब थीटा फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि x इज इक्वल टू कितना था y इज इक्वल टू कितना था रूट 3। आप देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वही हम लोग लिखेंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस x and y both are positive, both are positive, therefore theta lies in first quadrant, lies in first quadrant। अब मेरी बात समझिए, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उस समय थीटा की वैल्यू हमेशा 0 to 90 के बीच में होगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन एक्स। तो देखिए और क्या हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रूट 3, x की वैल्यू कितनी है 1, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए रूट 3 हो गया, रूट 3 अपॉन 1 का मतलब क्या, रूट 3। अब tan में ऐसी वैल्यू बताइए जिसकी वैल्यू रूट 3 आ रही हो, तो tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, tan 60, tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक लाइन हमें और लिखना है, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या क्या है, देखिए आर की वैल्यू 2i है और थीटा की वैल्यू कितना 60 डिग्री, ये आपका हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से होता है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए अगला सब क्वेश्चन क्या है, -1 एंड -1 और फोर्थ वन क्या है, -√3 एंड 1। तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि ये x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, -1 है और y इज इक्वल टू कितना है, -1। अच्छा एक बात समझिएगा, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट्स में होंगे, ये देखिए ये यहाँ पर x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो x निगेटिव होता है और y भी क्या होता है, सॉरी यहाँ पर x पॉजिटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव y भी निगेटिव। सेकंड की बात करें तो x निगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये आप सबको पता होगा। यानी कि ये जो है ये कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, r की वैल्यू। तो r की वैल्यू के लिए फार्मूला आपको पता होगा, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में -1 स्क्वायर प्लस में -1 स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, आप सबको तो पता ही होगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट में 1 + 1, तो r इज इक्वल टू रूट में 2। r की वैल्यू कितनी हो गई, रूट में 2, तो r इज इक्वल टू 2 लिख दीजिए, ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको अब किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए अब वैल्यू आपको फाइंड करनी है थीटा की। ठीक है, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के पहले हम ये देखेंगे कि थीटा लाइज कहां करता है। तो लिखेंगे सिंस x and y both are negative, देख लीजिए दोनों नेगेटिव थे, therefore थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की चाहिए। तो थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x
यानी y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू +1। अब मेरी बात समझिएगा, ये थीटा कहां लाई करता है? देखिए 1 है तो जाहिर सी बात है 45 होगा, 45 होगा, लेकिन कितना? 90 प्लस 45 होगा, या 180 प्लस 45 होगा, या 270 प्लस 45 होगा, वो देखने की बात है। अब यहां पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिए यहां तक तो 90 होता है, ये आपका 180 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या? 180 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी? 45, यानी ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 45, और 180 प्लस 45 कितना होता है? 225। कितना हो जाएगा? 225। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 225 डिग्री। tan से tan कैंसिल, देन थीटा इज इक्वल टू कितना? 225 डिग्री। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कितना आ गए? आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, क्या लिखेंगे? देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, यहां पर लिख देता हूं, देखिए देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स आर थीटा होता है, तो आर की वैल्यू √2 है, और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 225 डिग्री। ये हो गया आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया है? -√3 और 1, -√3 1, ध्यान से समझिएगा, x निगेटिव है, यहां पर x इज इक्वल टू कितना है? -√3। x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, और x निगेटिव y पॉजिटिव कहां मिलता है? ये देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चलिए सबसे पहले क्या बोलेंगे, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी? r की। r के लिए फार्मूला आपको पता होगा, रूट में x² प्लस y², तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x² मतलब क्या? -√3 का स्क्वायर, y² दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको कितना मिल जाएगा? r इज इक्वल टू -√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, r इज इक्वल टू रूट में 4, r इज इक्वल टू कितना? 4, देन r इज इक्वल टू हो जाएगा 2। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि x और y कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखिए यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो क्या बोलेंगे? सिंस x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, देयरफॉर थीटा लाइज इन, देखिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, तो थीटा कहां लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्या लिखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए अब मेरी बात समझिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू फाइंड कैसे करता है? tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x का फार्मूला यूज करके, तो लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। अब देखिए y अपॉन x का मतलब क्या? y इज इक्वल टू है 1, x की वैल्यू कितनी है? √3, यहां पर माइनस लगा लीजिए क्योंकि ये -√3 था। ठीक है, अब देखिए tan में किसकी वैल्यू -1 अपॉन √3 होती है? tan 150 की। क्यों होता? चूंकि tan 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। पहली बात तो एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी बात tan 150 देख लीजिए क्या होगा? tan 150 इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? tan 90 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा? cot 60, और निगेटिव में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot ये क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? cot 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो ये कितना हो गया? -1 अपॉन √3। मतलब ये -1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू है? tan 150 की। तो क्या लिख देंगे? tan थीटा इज इक्वल टू tan 150, और tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया? 150 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 150 डिग्री। तो आगे अभी क्या लिखेंगे? देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? आर थीटा, आर की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू 150 डिग्री है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 19 पाई अपॉन 3 रेडियन cos
1140 एंड cot 25/3 पाई रेडियन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेडियन में गिवन है वैल्यू उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा वो देखिए। साइन 19 पाई अपॉन 3 रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आपको पता होगा। जहां पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 63 जा 180 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए आपको मिलेगा क्या, आपको मिल रहा होगा साइन 19 इंटू 60 कितना हो जाएगा 1140, क्योंकि 19 6 जा 114 होता है और जीरो, यानी कि साइन 1140 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा ना, 360 के मल्टीपल में दिखेंगे। किसके मल्टीपल में, 360 के मल्टीपल में दिखेंगे। तो देखिए 360 के मल्टीपल में क्या है, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 इंटू 360, 3 इंटू 360। अब 360 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 1080 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 1080। 1080 के बाद आपको भी और कितना ऐड करने की जरूरत है, 60 ऐड करने की जरूरत है। तो हम लोग क्या बोल देंगे 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, प्लस में 60 डिग्री। अब आप बताइए एक बात, जब आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि पाई अपॉन 2 के फॉर्म में कभी भी होगा तो चेंज होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। बट अगर पाई के फॉर्म में है, वो पाई के फॉर्म में होने पर वो चेंज नहीं होते। तो ये चेंज तो नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और उसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री ही क्यों होगा वो समझिएगा। एक क्वाड्रेंट बना देता हूं मैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 360 का मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, ये हो गया आपका 360। 3 इंटू 360 मतलब ये 3 टाइम्स होगा सेम, 3 टाइम्स करने पर यही चीज आएगा। उसके बाद आपको कितना चाहिए, प्लस 60 चाहिए, तो प्लस 60 इसी क्वाड्रेंट में होगा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन क्या, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आप सबको मालूम है कितनी होती है, √3/2, सॉरी √3/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब सेकेंड वन देखिए, cos 1140, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, जैसा इसमें अभी किया था सेम यहीं से कर लेंगे। cos 3 इंटू 360 प्लस में 60 डिग्री। अब आपको पता है कि ये चेंज नहीं होंगी, क्यों, चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या, चेंज क्यों नहीं होंगे वो देखेगा। चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पाई के फॉर्म में है। तो cos 360 प्लस थीटा, फॉर्मूला क्या लगेगा यहां पर, cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। और cos 60 की वैल्यू आप सबको मालूम है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगी। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड वन देखिएगा, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे डिग्री में, तो डिग्री में चेंज कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, cot 25/3 पाई इंटू मल्टीप्लाई बाय किसका, 180 अपॉन पाई का। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 30 से ये 60 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 60 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा cot 1500। कितना मिल जाएगा, cot 1500। अब ध्यान से देखिए, इस cot 1500 को अगर हम चेंज करें तो 360 इंटू 360 का मल्टीप्लाई आप करते जाइए तो 36 4 जा 144 होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 360 इंटू 4 या 4 इंटू 360, 4 इंटू 360 और प्लस में कितना 60 डिग्री। आप देख सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई 360 में करेंगे तो आपको मिलेगा 1440। उसके बाद इसमें कितना ऐड कर लीजिए 60, तो वो कितना हो जाएगा 1500। अब देखिए ये आपको पता होगा प्लस 60 है, 360 प्लस 60, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, cot पॉजिटिव 60 होगा। और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 भी फिनिश। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए क्या करना है, प्रूव करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 + tan² a प्लस 1 + 1/tan² a, इसको इक्वल किसके दिखाना है, 1/sin² a माइनस
साइन पावर 4a। तो देखिए क्या करेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले क्या ले लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देख लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और उसके साथ प्लस में क्या गिवन है, देख लीजिए, प्लस में गिवन है 1 + 1/tan स्क्वायर ए। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। ये देखिए ये फार्मूला होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर, ये माइनस tan उधर जाएगा तो प्लस। तो 1 + tan स्क्वायर ए को हम लोग बोल सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस। यहां ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो tan स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा ये tan स्क्वायर ए, प्लस में कितना है 1, और सबके अपॉन में कितना आ जाएगा tan स्क्वायर ए। अब देखिए आगे क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर ए प्लस ये tan स्क्वायर ए प्लस 1, जैसे यहां पर हुआ था क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में कितना है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए प्लस इस सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है। तो ये कॉस स्क्वायर से कैंसिल। तो ये देखिए सेक जो सेक स्क्वायर था इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। थोड़ा सा नीचे जो ये सेक स्क्वायर था इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बच रहा है 1 में साइन स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप सबको पता होगा, साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए, इंटू में कितना साइन स्क्वायर ए। अब आप सबको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। अब देखिए जो ये कॉस स्क्वायर ए है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए, और इंटू में क्या है साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखिएगा ये 1 साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पावर 4 ए, और यही तो आपका राइट हैंड साइड है। देयरफॉर इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये आपका हो गया प्रूव। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले सब क्वेश्चन पे। देखिए क्या गिवन है cos स्क्वायर ए -1 इंटू कॉट स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू -1 आपको प्रूव करना है। देखिए बहुत इजी है, आप इसको क्या बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या गिवन है cos स्क्वायर ए -1 इंटू कॉट स्क्वायर ए +1, ये आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर हम लोग देखें तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वैल्यू 1 - कॉस स्क्वायर ए। यहां पर क्या है कॉस स्क्वायर माइनस ए, मतलब जस्ट अगर माइनस यहां पर कॉमन ले ले तो इस फॉर्म में आ जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा एक फार्मूला बन जाएगा। तो क्या कर लेते हैं यहां पर माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। एक और फार्मूला आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी आप कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉट स्क्वायर ए +1 इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए, इसको क्या बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिएगा ये माइनस एज इट इज रहने दीजिए, 1 - कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कॉसेक का मतलब 1/sin। अब ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1 कितना बच रहा है -1, और ये इक्वल किसके हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपका सेकंड सब क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर।
आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। देखिए क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको इक्वल दिखाना है 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। चलिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में अब मैं एक लाइन थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए लिख देता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, देखिए साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये गिवन है। अब इसका होल स्क्वायर करना है, देखिए कैसे ब्रेक होगा। फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है यहां पर सेक थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में यहां भी सेम फार्मूला ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा और प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, आप इनको एक साथ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ये कितना बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक साथ आ गया, ठीक है। अब देखिए जो बाकी के जो बच रहे हैं ना, उनको दूसरे साइड में ले लीजिए। बाकी आपके पास क्या बच रहा है, प्लस में 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, क्या बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपकी, तो इसको पहले ही 1 लिख दीजिए प्लस। यहां पर ध्यान से अगर देखिए तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन तो दिख नहीं रहा, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 साइन। अच्छा एक काम हम लोग कर सकते हैं, सेक थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन, कॉसेक थीटा को हम लोग बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस में। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अभी वैल्यू कितनी हो रही है, ये 1 प्लस ये देखिए 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है टैन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है 2 इंटू कॉट थीटा, लिख दिया हमने, प्लस प्लस में देखिए कितना हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए देखिए ध्यान से, इसको और ज्यादा चेंज किया जा सकता है क्या, 1 प्लस, यहां पर आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, यहां मिलेगा आपको टैन थीटा प्लस यहां से मिल जाएगा आपको कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये देखिए ये टोटल वैल्यू 1 बन रही है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा को अगर हम लोग बोले तो ये वैल्यू कितनी होती है, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, इसको लिखेंगे तो क्या साइन अपॉन कॉस, और इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस में देखिए प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या बोल सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर मिल रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा ये दोनों तो मिल चुके हैं, अभी बीच में क्या चाहिए 2ab मतलब 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा आपको चाहिए, वो मिल रहा है, टेंशन मत लीजिए। 1 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस में करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई बाय किसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में यहां से देखिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा इंटू क्या सेक थीटा। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है, देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं 1 प्लस 2 ब्रैकेट में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, अपॉन में कितना है देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
और प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, और प्लस में कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही देख लीजिए सेम है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, प्लस में होता है 2ab, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, बी की वैल्यू क्या है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये क्या हो गया 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा और इसका होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना है, ये इक्वल किसके हो गया राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड सब क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो बचे हुए सब क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होता है वीडियो ज्यादा लेंथी होता है। तो देखते रहिए आर्या एकेडमी, आई थिंक आपको चीजें बेहतर लग रही हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।